चलिए तो शुरू करते हैं हम थर्मल इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट में यहां ध्यान से देखिएगा, मेटल सल्फेट इसको हमने हीट किया। अब यहां पर दो कंडीशन लेके चल रहा हूं। पहली कंडीशन, टेम्परेचर अगर 800 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन शॉर्ट में आपको मालूम है, रिडक्शन शॉर्ट में आपको मालूम है। लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन भी होने लगती है। तो यहां पर क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्लस SO3, और यहां पर क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, और जो SO3 मिलता है वो SO3 डिकम्पोज होके SO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर मेटल क्या नहीं हो सकता है, M कैन नॉट बी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेटल नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, इनके सल्फेट आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। इनके अल्कली मेटल के सल्फेट आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो इनको छोड़ करके है ये, बल्कि हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। तो अल्कली मेटल सल्फेट do not decomposes at high temperature, but क्या हो जाएंगे, अंडरगो मेल्टिंग। तो जैसे अगर हम सोडियम सल्फेट ले लें, तो सोडियम सल्फेट सॉलिड है, तो अगर हम सोचें कि इसको हीट करने पर हमें मिल जाएगा सोडियम ऑक्साइड प्लस SO3, गलत है। बहुत हाई टेम्परेचर रख दें, बात अलग है, तो यहां पर एक्चुअल में मेल्ट हो जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। तो रिएक्शन ले लेते हैं। अब दो रिएक्शन ऊपर लिखी हुई थी, आपने कॉपी में नोट कर ली होंगी, उसको देख करके लिखेंगे हम। लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट को हीट कर रहा हूं, टेम्परेचर देखिए लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस। बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अरे देखो जल्दी से। प्रसाद, हाँ सर। हाँ मन लगा हुआ है। सर लिथियम ऑक्साइड, राइट, वेरी गुड आर्यन। लिथियम ऑक्साइड प्लस SO3, SO3, लिथियम ऑक्साइड इज सॉलिड। मैग्नीशियम सल्फेट, वापस से टेम्परेचर लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस। Mg2O, Mg2 होता है, MgO, कौन MgO। बोला Mg2O? भैया मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए, नहीं तो भगवान यहीं पर आ जाएंगे, बोले सब मोह माया है, क्या कर रहे हैं पढ़ के, सब यहीं तो छोड़ के जाना है।
यहाँ देखिए, मोर देन 800, मेटल ऑक्साइड सल्फेट SO2 हो SO2 जाएगी अब, क्योंकि SO3 डिकम्पोज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या लिया? मोर देन more than 800। 800 ठीक है। PbSO4, PbSO4 इसको हीट करिए, मोर देन 800, PbO plus PbO SO3 प्लस plus O2 SO2 प्लस O2। कितना इजी है। पीबी ये सब सिलेबस में 11th में। ये वाली रिएक्शन बताइएगा, एक कहाँ पढ़ रखी हमने? 10th में। इसका नाम है ग्रीन, बोलिए। पेरिसल। अबे मोर, ग्रीन विट्रियोल है ना ये, हाँ ग्रीन विट्रियोल। इसको हीट करें तो पहले क्या होगा? टेम्परेचर ग्रेटर देन मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या होगा? सबसे पहले तो ये वाटर बाहर निकल गया, ये ग्रीन अभी अनहाइड्रस हो गया। अनहाइड्रस कैसा होता है? कलरलेस। अबे इसको तो आप कम टेम्परेचर पर भी हीट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको हीट किया और आगे तो बना लेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये 10th में रिएक्शन थी। ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी आपने? 10th में पढ़ी थी। सब सो गए। ऑफलाइन में होते अभी तक तो 4-6 पटाखे फूट गए होते। यहाँ बताइए, ये बना लेगा आयरन ऑक्साइड SO3। ईशा इश्का, यस सर। जाग रहे हो ना? जाग रहे हो ना? हाँ सर। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, जागते रहो। चौकीदार क्या बोलता रात में? जागते रहो, मतलब मेरे भरोसे मत रहो। ये फार्मूला किसका है? ये भी आपने पढ़ रखा है और अभी वापस से 11th में एस ब्लॉक में। बोलो क्या लिखा है? बोलो, लिखो पूरा। जिप्सम। जिप्सम याद आ गया? जब जिप्सम को हम हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो मालूम है इसमें से क्या होता है? अरे सर वही पता होता तो यहाँ क्यों बैठे होते? -3/2H2O। 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, क्या बचा? हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचा है। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 2CaSO4.H2O। क्यों? इस वाले में देखिए, एक कैल्शियम सल्फेट है तो हाफ वाटर है। क्या कैल्शियम सल्फेट मैंने 2 कर लिए तो वाटर 1 हो गया, रेशो तो उतना ही है। इसे कुछ कहते हैं पीओपी। पीओपी। और अगर इस पीओपी को हीट कर दिया जाए तो CaSO4 प्लस
हाफ H2O। इसे क्या कहते हैं? कितने टेम्परेचर पर? ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्या हो जाता है? इसे हम कहते हैं डेड बर्न पीओपी। अब ये किसी काम का नहीं है, बाहर फेंक सकते हो। तो ये आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में। अब कैल्शियम सल्फेट ये जो बना हुआ है, इसको अगर लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें और मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो यहां मिल जाएगा CaO प्लस SO3 और यहाँ CaO प्लस SO2 प्लस O2। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये वाला कंपाउंड भी सभी ने देखा होगा, CuS। देखो वहां पे क्या लर्न नहीं करना पड़ेंगे, ये चीज यहाँ पर समझ लेंगे तो CuSO4 डॉट 5H2O। बताइए एक इसका फार्मूला है। किसका है? अरे कुछ तो बोलो। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। नीला थोता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नीला थोथा। ये ब्लू कलर का है। इसको हीट करिए तो हीट करने पर ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। तो थोड़ा सा इसका ब्लू कलर हल्का हो जाता है, पेल ब्लू कलर। और इसको हीट करिए अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस पर तो ये हो गया अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मीनिंग क्या? जिसमें वाटर नहीं होता है। और एक किस कलर का होता है? व्हाइट। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें तो कलर कौन सा हो जाएगा? ब्लू। ब्लू। ठीक है ना? अब यहाँ जो कॉपर सल्फेट अपना बना हुआ है, इसको हम हीट करें और हाई टेम्परेचर पर, लेकिन पहला तो लेस देन 800 और दूसरा टेम्परेचर मोर देन 800। तो लेस देन 800 में SO3 गैस मिलेगी और मोर देन 800 में SO2 प्लस O2 गैस मिलेगी। ब्रेक हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। यस सर। बाकी बच्चों जो पढ़ रहे हो हाँ सुन रहे हो? जी सर। कोई गेम तो नहीं खेल रहा है? चलो यार एक आध चांस सही पे निपटा देते हैं। लेक्चर तो सर भेज ही देते हैं, तो बाद में देख लेंगे। ये नोट कर लिया था? यस सर। हाँ सर। मेटल नाइट्रेट की हमने बात कर ही ली है, फिर भी देख लेते हैं। मेटल नाइट्रेट
अब देखिए बचा क्या है, तो आपका बचा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जरा सा पार्ट है वो सॉल्युबिलिटी। हजान रूल के एप्लीकेशन में एक्शन ऑफ हीट के बाद, इसलिए अपने को टेंशन नहीं है। तो जितने ही मेटल नाइट्रेट हैं ऑल मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो बना लेते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस NO2। NO2 किस कलर की गैस है? ब्राउन कलर्ड गैस है, प्लस O2। O2 कैसी गैस है? कलरलेस गैस है, लेकिन O2 लिक्विड ब्लू कलर है। अब यहाँ कंडीशन है, बट एम शुड नॉट बी सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये नहीं होना चाहिए। राइट। अब जैसे हमने लिया MnO3, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है यहाँ पर। आप इसको हीट करोगे, रेडॉक्स रिएक्शन हुई, तो पहले बना MnO2 प्लस O2, मेटल नाइट्राइड। और ये क्या है? मेटल नाइट्रेट। अब जो मेटल नाइट्राइड बना हुआ है, हाई टेम्परेचर पर वापस से रेडॉक्स रिएक्शन होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा M2 प्लस N2 प्लस O2। और दोनों गैसेस कैसी हैं? कलरलेस। ये किसके लिए है? ये जो कहानी अभी हमने देखी वो किसके लिए देखी कहानी? ये कहानी इसकी देखी, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के लिए देखिए कहानी। इनका हीटिंग एक्शन इस टाइप से होता है, बाकी का अलग तरीके से होता है। तो सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम अगर बहुत हाई टेम्परेचर आप कर दोगे तो फाइनली वो नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देंगे, NO2 गैस रिलीज नहीं करेंगे। राइट। यस सर। तो अब यहां देखिए, लिथियम नाइट्रेट, वापस से बताइए क्या मिलेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, बोलो लिथियम नाइट्रेट में क्या मिलेगा? दो मोल ले लेंगे, लिथियम ऑक्साइड NO2 प्लस O2, ये लिख रखा है। इनके अलावा मैग्नीशियम नाइट्रेट में भी यही मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये एस ब्लॉक में 11th में है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम में अलग ही फंडा है। क्या मिलता है? सोडियम नाइट्राइड प्लस O2, और नाइट्राइड को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। 800 या 500 से ज्यादा एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा मुझे। क्या बना लेता है? सोडियम ऑक्साइड प्लस N2 गैस प्लस O2। क्यों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, इनकी रिएक्शन ही अलग होती है। सिल्वर और मर्क्यूरी, इसको तो पहले ही बता चुका हूं। क्या बना लेगा ये? मेटल प्लस NO2 प्लस O2। मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी हीटिंग पर डायरेक्ट मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाते, काफी कम स्टेबल होते हैं,
ये दोनों अलग ही केस हो गए। अब आगे सर देखिए। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा नहीं लिखा, अच्छा। चलो लिखो। तो वैभव, कुशाग, हाँ सर। अक्षर नहीं है क्या आज? सर हूँ। तो गधे इतनी देर से रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? है ना। अब ये रिएक्शन हमने 12th में पढ़ी थी, रिएक्शंस पढ़ी थी। हाँ सर। हीट ऑफ एक्शन ऑफ हीट में Yes, sir. नाइट्रोजन कंसेप्ट कौन से लग रहे 11th के? ईशा आगे बढ़ाओ। यस सर। अब यहाँ देखिए, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करिए, PbO प्लस NO2 प्लस O2, यही मिलेगा। बाकी किसी की भी नाइट्रेट को आप हीट करिए, लेकिन एक्सेप्शन भी है कि अमोनियम नाइट्रेट, ये NCERT लेकिन 12th में रिएक्शन है। अमोनियम नाइट्रेट बोलो कुछ आगे। N2O बनाएगी ऊपर। तो साहब ऐसा मत बोलो, गली गली में भर रही आवाज, तो बाहर निकाल। और N2 और H2। N2 ये NCERT 12th में, ठीक। ये और एक्शन ऑफ हीट है, दो एक्शन ऑफ हीट और बची छोटी छोटी सी। हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल एसिटेट, हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल एसिटेट। आगे बढ़ा दो इसको। यस सर। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑन मेटल एसिटेट, इसको देख लेते हैं। फिर ध्यान देना, मेटल एसिटेट उसको हीट करते हैं तो मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस एसीटोन। कॉन्सेप्ट 11th का, रिएक्शन 12th में ऑर्गेनिक में आती है। मेटल ऑक्साइड और CO2 दोनों मिलकर के मेटल कार्बोनेट भी बना सकते हैं, अगर मेटल कार्बोनेट स्टेबल हुआ तो। एग्जाम्पल देखिए, CH3COONA सोडियम एसिटेट, इसके 2 मोल को हीट करिए तो सोडियम का कार्बोनेट यानी Na2CO3 अलग कर दो, क्योंकि वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। और साथ में क्या बना, एसीटोन। वही एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर में होती है, जो घटिया नेल पॉलिश होते हैं ना, उनमें होती है। इसको देखिए, यहां पर मिल जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट प्लस एसीटोन। एसीटोन लैब में रखा रहता है, इनफ्लेमेबल है, हाईली वोलेटाइल है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम के वैलेंसी 2 हैं, इसलिए एसिटेट के 2 मोल होंगे। नाम इसका कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट को हीट करेंगे
तो कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस एसीटोन, कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करिए तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, किसकी जगह? CH3 की जगह। तो CH3 की जगह हाइड्रोजन लगा दो। CH3 की जगह हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, हाँ ना? Yes, sir. हाँ सर। आप Yes, हाँ sir. सर। 12th में आप आओगे तो ये अगर इन दो का मिक्सचर ले लें, कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, दो का मिक्सचर ले लें तो दोनों जब अलग अलग बना रहे थे, एक तो बना रहा था एसीटोन, ये भी बनेगा, एक बना रहा था फॉर्मल्डिहाइड, ये भी बनेगा, और एक दोनों मिलकर के बना लेंगे एसीटल्डिहाइड। 3 का मिक्सचर मिल जाएगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारे पास है ही। CaCO3 आगे डिकम्पोज हो जाता है। लिथियम एसीटेट ले लीजिए, उसको हीट करने पर लिथियम कार्बोनेट प्लस CH3COCH3 और इस सेम टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर पर आगे डिकम्पोज हो जाता है, किसमें? लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो उसी टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होता है। जो भी आपने टेम्परेचर लिया है उस टेम्परेचर से आपको ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि लिथियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। आगे बढ़ाएं? हाँ सर। यस सर। ठीक वैसे मैग्नीशियम के लिए भी ले सकते हैं हम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एसीटेट CH3COO, कैल्शियम जैसी ही रिएक्शन हो जाएगी। बताइए, MgCO3 प्लस CH3CO CH3 और ये डिकम्पोज हो करके Mg और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? Yes, हाँ sir. सर। तो अब जरा सा पार्ट बचा हुआ है, एक लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। कल थर्मल वाला जितना भी बचा हुआ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट कल कंप्लीट हो जाएगा, और मंडे को देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी। यानी इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट। सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, तो ध्यान रखना, हर जगह लगता है। तो अभी तुम लोग 12th में, जिनको जो 12th में उनको मालूम है कि ये चीज हमने 12th में मैंने बताई थी। वहां लग रहा था कि बहुत सारी चीजें रटना पड़ रही है, अब लग रहा होगा नहीं यार बहुत कम चीजें रटना हाँ पड़ेंगी, सर। मैक्सिमम चीजें हमें याद हो जाएंगी। और ये तुम लोगों को हाँ 11th में सर। चीजें हम डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो अपने आप को भाग्यशाली समझो कि नहीं यार ये सब चीजें इतनी बताया नहीं। तो किसी से बोलो फजान रूल क्या है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, बोले इतना फजान रूल है, बाद 2 मिनट में लेक्चर खत्म। ज्यादा होगा तो 5-6 क्वेश्चन करा के 10 मिनट, बहुत हो गया 10 मिनट 15 मिनट फजान रूल। वो अपन 4-5 लेक्चर से फजान रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ सर।
तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बचा हुआ लेक्चर चलो अच्छा थोड़ा सा और ले ही लेते हैं। यहाँ पर अभी 7 मिनट बचे हैं, उसको यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस सब से हमने ये सीखा है कि पियर डी ब्लॉक और साथ में बेटा बैगन आलू मांग लिए, बैगन आलू मांग लिए। इनके जो सॉल्ट होते हैं M+ सॉल्ट, ये कैसे हैं? अनस्टेबल हैं, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। अब थर्मोडायनामिकली मालूम है डेल्टा जी की वैल्यू इनके लिए कम स्टेबल है। तो जब डिकम्पोज करोगे तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स से पढ़ेंगे। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम तो दोनों ऊपर आ गए। अब ये वाले सॉल्ट हैं, ये वाले सॉल्ट हैं, T1 टेम्परेचर पर अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, T2 टेम्परेचर पर अलग बनाएंगे। लेकिन बताया ना, जैसे 800 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा पर अलग अलग बनाएंगे। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके जो हमने सॉल्ट देखे हैं, इनके सॉल्ट काफी ज्यादा स्टेबल है। सॉल्ट ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब T1 टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, T2 टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, तो बस हेडिंग डाल देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्जेलेट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्जेलेट, इसको हम करेंगे कल। ठीक, इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो तुम लोग लीव कर सकते हो।